अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 23 नवंबर 2025 को महा टीईटी की तरफ से एक पेपर लिया गया है। उस पेपर के सवालात को हम आज हल करते हैं। उर्दू का 30 मार्क का पेपर फर्स्ट सवाल नंबर 1 है, सनत पहचानिए। शेर है कि आज नहीं तो कल निकलेगा, हर मसले का हल निकलेगा। ऑप्शन 1 मुबालगा, 2 तलमी, 3 मरातुन नज़ीर, 4
लड़कों की बनिस्बत लड़कियां जल्दी चलना शुरू कर देती हैं, क्योंकि बड़ों की बनिस्बत जिस्मानी तनासुब से बच्चों का सर कदरे बड़ा और भारी होता है, और यही उम्र बच्चों की सही नशोनुमा की उम्र होती है, जो उम्र तुफूलियत कहलाती है। वालिदैन को चाहिए कि इस उम्र में वो मोहतात रहें, उनकी निगहदाश्त पर अपना ध्यान मरकूज करें, ताकि बच्चे की हमाजहती में कोई रुकावट पैदा न हो सके। सवाल नंबर 16 देखते हैं, जो इस पैराग्राफ पर मुश्तमिल है। बच्चा कब अपने पैरों पर खड़ा होता है और चलना सीखता है? ऑप्शन 1 तकरीबन 2 साल में, 2 तकरीबन 1.5 साल में, 3 तकरीबन 1 साल में, 4 तकरीबन 3 साल में। और सवाल नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन 3 तकरीबन 1 साल में। सवाल नंबर 17 लड़के और लड़कियों में कौन जल्द चलना शुरू करता है? ऑप्शन 1 लड़के, 2 लड़कियां, 3 दोनों, 4 कभी लड़कियां कभी लड़के। सवाल नंबर 17 का सही जवाब है ऑप्शन 2 लड़कियां। सवाल नंबर 18 बचपन में बच्चों का सर कैसा होता है? ऑप्शन 1 भारी, 2 हल्का, 3 मुतवाज़न, 4 छोटा। और सवाल नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन 1 भारी। सवाल नंबर 19 बच्चे की नशोनुमा की सही उम्र कौन सी है? ऑप्शन 1 तफूलियत, 2 बलूगत, 3 लड़कपन, 4 बचपन। सवाल नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन 1 तफूलियत। सवाल नंबर 20 साल अव्वल को इस्तक़बालिया दिया गया, जबकि साल आखिर के लिए अलविदाइया था। इस जुमले में मुतज़ाद अल्फाज की कितनी जोड़ियाँ दी गई हैं? ऑप्शन 1 1, 2 2, ऑप्शन 3 3, ऑप्शन 4 4। अगर हम इस जुमले पर गौर करें, साल अव्वल को इस्तक़बालिया दिया गया जबकि साल आखिर के लिए अलविदाइया था, तो साल अव्वल आखिर ये एक मुतज़ाद जुड़ी हुई, इस्तक़बालिया अलविदाइया ये दूसरी जोड़ी हुई। लिहाजा इस जुमले में सिर्फ 2 जोड़ियां हैं जो मुतज़ाद हैं, इसलिए इसका सही जवाब सवाल नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन 2। सवाल नंबर 21 अंदर से साफ शफ़ाफ पानी के चश्मे फूटते नजर आएंगे। इस जुमले में फेल मुताल्लिक़ की शनाख्त कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 अंदर से, ऑप्शन नंबर 2 साफ शफ़ाफ, ऑप्शन 3 चश्मे, ऑप्शन 4 फूटते। सवाल नंबर 21 का सही जवाब है ऑप्शन 1 अंदर से। सवाल नंबर 22 अजीम मकसद के लिए ज़िंदगी जीना सीखो। इस जुमले में सिफत की शनाख्त कीजिए। ऑप्शन 1 सिफत ज़ाती, ऑप्शन 2 सिफत अददी, ऑप्शन 3 सिफत निस्बती और ऑप्शन 4 सिफत मक़दारी। सवाल नंबर 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सिफत ज़ाती। सवाल नंबर 23 नीचे दिए गए जुमले में गलती तलाश कीजिए। मरियम ने ईसी को दुआ दी। ऑप्शन 1 दुआ की जगह दावा होना चाहिए, ऑप्शन 2 ईसी की जगह ईसा होना चाहिए, ऑप्शन 3 दुआ की जगह मरहम होना चाहिए, ऑप्शन 4 कोई भी गलती नहीं। सवाल नंबर 23 का सही जवाब जो है ऑप्शन 2 है, ईसी की जगह ईसा होना चाहिए। सवाल नंबर 24 वो गज़ल जो कल मुशायरे में पढ़ी गई थी मेरी सुनी हुई थी, खत कशीदा लफ्ज़ की मुनासिबत से दुरुस्त मुतबादिल की शनाख्त कीजिए। मुतबादिल 1 ज़मीर मुतकल्लिम, 2 ज़मीर शख्सी, 3 ज़मीर इशारा, 4 ज़मीर मौसूला। सवाल नंबर 24 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन 4 है, ज़मीर मौसूला। सवाल नंबर 25 अगर मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। जुमले की किस्म पहचानिए। ऑप्शन नंबर 1 अजाइया जुमला, 2 शर्तिया जुमला, 3 अमरिया जुमला, 4 इस्तिफ़हामिया जुमला। सवाल नंबर 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 शर्तिया जुमला। सवाल नंबर 26 ज़ैल में दिए गए मिसरे से बेजान मुज़क्कर लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए। साहिल पर ढूंढते हैं मुरादों की सीपियाँ। ऑप्शन 1 सीपियाँ, ऑप्शन 2 ढूंढना, ऑप्शन 3 मुराद, ऑप्शन 4 साहिल। अब सवाल नंबर 26 के इन ऑप्शंस पे गौर करें। एक जो ऑप्शन है सीपियाँ, ये बेजान तो है लेकिन मुज़क्कर नहीं है। 2 ढूंढना, ये फेल है ढूंढना। ऑप्शन नंबर 3 जो है मुराद, हाँ ये भी बेजान है लेकिन ये भी मुज़क्कर नहीं है, इसलिए इस सवाल नंबर 26 का सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन 4 साहिल यही होगा। सवाल नंबर 27 बाबा उर्दू किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 डिप्टी नज़ीर अहमद, 2 मौलवी अब्दुल हक, 3 मीर अमन दहलवी, 4 मोहम्मद हुसैन आज़ाद। और सवाल नंबर 27 का सही जवाब है ऑप्शन 2 मौलवी अब्दुल हक। सवाल नंबर 28 मैकश, साक़ी, मदरसा, महफिल। दर्ज बाला अल्फाज से गैर मुताल्लिक़ लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए। ऑप्शन 1 मदरसा,
2 साथी, ऑप्शन 3 महफिल, ऑप्शन 4 महकश। सवाल नंबर 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मदरसा। सवाल नंबर 29 दर्ज झैल में किस शायर का तखल्लुस महरूम है? ऑप्शन नंबर 1 ज्ञानचंद, 2 त्रिलोकचंद, 3 कृष्णचंद्र, 4 प्रेमचंद। और सवाल नंबर 29 का सही जवाब है ऑप्शन 2 त्रिलोकचंद। त्रिलोकचंद का ही तखल्लुस महरूम है। सवाल नंबर 30 मुंह में दांत खाली जगह कहावत को मुकम्मल कीजिए। ऑप्शन 1 न पेट में आंत, ऑप्शन 2 न सर पर बाल, ऑप्शन 3 न हाथ में दम, ऑप्शन 4 न जी में जान। और सवाल नंबर 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 न पेट में आंत। इस तरह ये कहावत मुकम्मल होती है, मुंह में दांत न पेट में आंत। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं की दरख्वास्त, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।